अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो चैप्टर नंबर 16 जो है सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 16 हाइड्रोकार्बन से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हाइड्रोकार्बन जैसे कि आपको पता है कि हाइड्रोकार्बन्स हम किसको बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिसमें जो है कार्बन और हाइड्रोजन होता है। ऐसे कंपाउंड्स जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन कोवलेंटली बॉन्डेड हो उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोलते हैं। ठीक है, तो फर्दर हम इसको जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, हम जो है डायरेक्ट बात करते हैं, अल्केन्स की तरफ आते हैं। तो इसमें जो हमारे पास एक टॉपिक है अल्केन्स एंड साइक्लो अल्केन्स। तो आज जो है ना हम इसको डिस्कस करेंगे अल्केन्स और साइक्लो अल्केन्स को। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये जो नोमेनक्लेचर वाला पोर्शन है, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्केन्स, ठीक है, ये हम अलहदा से इनको जो है ना वीडियो रिकॉर्ड करेंगे जो है बोर्ड पे, क्योंकि ये आपको पता है कि नोमेनक्लेचर एक ऐसी फील्ड है तो जिसको हम जितना भी पढ़ेंगे वो हमारे लिए कम है। तो इसलिए मैंने ये सोचा है कि इसकी जो है इसको तरतीब देकर जो है ना बोर्ड पे वो फिर मैं जो है ना समझाऊंगा और वो जो है मैं आपको इधर जो है अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है अल्केन्स की जो है कुछ बातें पढ़ेंगे, जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन है, आइसोमरिज्म इन अल्केन्स है, रिलेटिव स्टेबिलिटी है अल्केन्स की रिएक्टिविटी है, और फिर हम लास्ट में जो है ना वो पढ़ेंगे किसके बारे में, साइक्लो अल्केन्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो है हमारे पास जो आता है वो आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो अल्केन्स की अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो अल्केन्स में हमारे पास जो आता है C1 से, यानी कि कार्बन नंबर 1 से लेकर कार्बन नंबर 4 तक, C1 से लेकर C4 तक ये क्या होते हैं, हमारे पास गैस होते हैं जो कि कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होते हैं। ठीक है, और जो है हमारे पास C5 से लेकर, यानी कि कार्बन नंबर 5 यानी कि पेंटेन से लेकर हमारे पास C17 तक, ये हमारे पास क्या होते हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं, कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स होते हैं। और जो है C18 से अबोव, ठीक है, C18 से लेकर अबोव जो है हमारे पास जो कार्बन आते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, वो हमारे पास होते हैं वैक्स लाइक सॉलिड्स। क्या होते हैं, वैक्स लाइक सॉलिड्स। ठीक है, तो ये हमारे पास पहली प्रॉपर्टी है। दूसरा ये कि ये जो हमारे पास होते हैं अल्केन्स, दे आर नॉन पोलर। क्या है ये, नॉन पोलर है, क्योंकि अल्केन के अंदर आपको पता है कि नॉन पोलर, या हम इसको क्या कहते हैं, वीकली पोलर या वीकली पोलर। आपको पता है कि अल्केन के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होता है, तो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जो है इतना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होता, तो इसलिए ये क्या होते हैं, हमारे पास नॉन पोलर है। और आपको पता है कि जो नॉन पोलर मालिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे पास LDF होते हैं। कौन से, LDF यानी कि लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होते हैं। ठीक है, नॉन पोलर मालिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, अब ये नॉन पोलर है, आपको पता है एज यू नो डेट द रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी के लाइक डिसॉल्व लाइक। तो ये जो नॉन पोलर मालिक्यूल्स हैं ये हमेशा जो है नॉन पोलर जो सॉल्वेंट है उनके अंदर ही जो है ना क्या होते हैं, जो है सॉल्युबल होते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। अब नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास जैसे कि बेंजीन हो गया, नॉन पोलर सॉल्वेंट है, या हम इसको कहते हैं कि सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो है, मिसाल के तौर पर हमारे पास दूसरा CCl4 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है, ये इनके अंदर भी क्या है, जो है सॉल्युबल है। लेकिन ये जो है जो हमारे पास अल्केन्स हैं, दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। क्यों, क्योंकि वाटर बीइंग पोलर, तो अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर में। तो ये हमारे पास वाटर जो है पोलर होने की वजह से वाटर क्या बनाता है, वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इनके अंदर लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। तो दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन लंदन डिस्पर्शन फोर्सेज होती है, तो इसलिए ये जो है इसके अंदर जो है इनसॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, तीसरी अगर हम बात करें इसकी जो है किसकी, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स की, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट्स एंड डेंसिटी। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एंड डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स मैं आपको बताऊं
कि ये इनकी जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी है, ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कार्बन एटम के साथ। जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, इनकी जो है मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और जो डेंसिटी है वो क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। मिसाल के तौर पर आपको जैसे मैंने बताया कि C1 से C4 तक गैसेज होते हैं, और आपको पता है कि गैसेज की डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। तो ऐसे जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, इनके जो है हमारे पास डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स भी बढ़ती जाती है। ठीक है, चौथी पॉइंट की अगर हम बात करें, वो हमारे पास क्या है, चौथी पॉइंट है हमारे पास इनकी सॉल्युबिलिटी। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि ये जो सॉल्युबिलिटी होती है इनके अल्केन्स की, ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके साथ, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स बढ़ते जाएंगे, इनकी सॉल्युबिलिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाती है। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या है, जो है जो चौथी पॉइंट है। अब पांचवी नंबर पॉइंट में इधर लिख देता हूं कि पांचवी नंबर पॉइंट की अगर हम बात करें, तो इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्या होती है, बॉइलिंग पॉइंट। हर एक CH2 ग्रुप ऐड होने से, हर एक CH2 ग्रुप ऐड होने से इनकी जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 20 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाती है। ठीक है, और पॉइंट नंबर 6 में आपको बता दूं कि जो हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्केन्स होंगे, क्या, स्ट्रेट चेन अल्केन्स, जो हमारे पास स्ट्रेट चेन अल्केन्स होंगे, उनकी हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। क्या होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो स्ट्रेट चेन अल्केन्स होते हैं उनकी क्या होती है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होती है। और हमारे पास जो ब्रांच चेन अल्केन्स होंगे, क्या, जो ब्रांच्ड चेन अल्केन्स होंगे, उनकी जो बॉइलिंग पॉइंट होती है वो क्या होती है, लो बॉइलिंग पॉइंट होती है। ठीक है, स्ट्रेट चेन अल्केन्स है हाई बॉइलिंग पॉइंट, और जो हमारे पास ब्रांच चेन अल्केन्स होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, उनकी लो बॉइलिंग पॉइंट होती है। तो ये हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है हमारी जो है पूरी हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरा जो हमारे पास जो दूसरी इसकी पॉइंट है, वो हमारे पास क्या है, आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो हम अभी क्या, आइसोमेरिज्म की तरफ जाते हैं कि अल्केन्स के अंदर आइसोमेरिज्म किस तरह होती है। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म हमारा जो टॉपिक है वो हमारे पास क्या है, हमारा जो टॉपिक है, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। हमारा टॉपिक है आइसोमेरिज्म, इन अल्केन। ठीक है, आइसोमेरिज्म इन अल्केन। ठीक है, तो सबसे पहली पॉइंट इसमें मैं आपको बताऊं कि हमारे पास मीथेन क्या है, मीथेन और इथेन एंड प्रोपेन, मीथेन, इथेन एंड प्रोपेन, दे हैव नो आइसोमर्स। ठीक है, इनके आइसोमर्स नहीं होते। ठीक है, अगर हम बात करें ब्यूटेन की, ठीक है, ब्यूटेन में हमारे पास कितने आइसोमर्स होते हैं, 2 आइसोमर्स। ब्यूटेन हैव 2 आइसोमर्स। कौन कौन से, एक है हमारे पास एन ब्यूटेन और एक है हमारे पास क्या, आइसोब्यूटेन। क्या है, एन ब्यूटेन है और हमारे पास क्या है, आइसोब्यूटेन। अब एन ब्यूटेन, अब आपको पता है कि एन ब्यूटेन हम किस तरह लिखते हैं कि 4 कार्बन है, तो हम लिखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, एन ब्यूटेन। ठीक है, अब दूसरा हमारे पास क्या है, आइसो के को हम कैसे लिखते हैं, CH3 CH, एक चेन जो है इधर आ जाती है CH3 और ये हमारे पास क्या है, CH3। ठीक है, तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, आइसोब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इनके जो है 2 आइसोमर्स होते हैं ब्यूटेन के। आइसोमेरिज्म एक जो है प्रॉपर हमारे पास टॉपिक है, इसको हम इसके जो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम आइसोमेरिज्म ही है वो उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आइसोमेरिज्म क्या होते हैं, उनके जो कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जो है पेंटेन की। ठीक है, तो स्टूडेंट, जो पेंटेन है हमारे पास, पेंटेन के 3 आइसोमर्स होते हैं। कौन कौन से आइसोमर्स होते हैं, 3। एक हमारे पास आता है एन पेंटेन, एन पेंटेन आता है, और हमारे पास आता है आइसोपेंटेन आता है, आइसोपेंटेन आता है, और हमारे पास क्या आता है, नियो पेंटेन। 3 आइसोमर्स होते हैं इसके। ठीक है, तो सबसे पहले हम पेंटेन की बात करें, एन पेंटेन, तो ये हमारे पास क्या है, एन पेंटेन, CH3 CH2 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 और ये क्या है, CH3। ये इसको हम क्या कहते हैं, एन पेंटेन। ठीक है, आइसो की अगर हम बात करें तो CH3 CH, ये हमारे पास यहाँ पे CH3 और ये CH2 और ये हमारे पास
CH3। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, आइसो पेंटेन। ठीक है, नियो पेंटेन की अगर हम बात करें तो एक कार्बन सेंटर पे होता है, बाकी सारे CH3 ग्रुप्स होते हैं इसके पास, CH3 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 और ये CH3, तो इसको हम क्या कहते हैं, नियो पेंटेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या था, जो है आइसोमेरिज्म इन अल्केन था। ठीक है, आइसोमेरिज्म इन अल्केन के बाद हम क्या कहते हैं, अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन। अगला जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, तीसरा आएगा रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्केन्स। ठीक है, अल्केन्स की रिलेटिव स्टेबिलिटी क्या होती है। ठीक है, तो हमने पहले ही मैंने आपको जो है एक चीज़ बताई कि जो ब्रांच चेन अल्केन्स होते हैं दे आर मोर स्टेबल देन द स्ट्रेट चेन अल्केन। ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं कि जो ब्रांच चेन अल्केन है, ब्रांच चेन अल्केन्स आर मोर स्टेबल, ब्रांच चेन अल्केन्स आर मोर स्टेबल देन स्ट्रेट चेन अल्केन। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर हम अगर बात करें 2 मिथाइल प्रोपेन की, ठीक है, किसकी बात करें हम, 2 मिथाइल प्रोपेन की, तो मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि जो हमारे पास 2 मिथाइल प्रोपेन है, 2 मिथाइल प्रोपेन is more stable than n-butane, is more stable than n-butane। मिसाल के तौर पर 2 मिथाइल प्रोपेन हम किस तरह लिखते हैं, ये देखें, CH3 CH और जो है हमारे पास क्या है यहाँ पे CH3 और ये क्या है हमारे पास CH3, तो ये हमारे पास क्या है 2 मिथाइल प्रोपेन। अगर हम n-ब्यूटेन की बात करें तो ये हमारे पास क्या है CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये हमारे पास क्या है n-ब्यूटेन। तो सिंपल बात है कि जो ब्रांच चेन अल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन स्ट्रेट चेन, तो 2 मिथाइल प्रोपेन इज मोर स्टेबल देन द n-ब्यूटेन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, इसकी जो है हमने रिलेटिव स्टेबिलिटी की बात की। अब हम बात करते हैं क्या कि जो है इनकी रिएक्टिविटी, अल्केन्स की रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स, रिएक्टिविटी की बात करते हैं, रिएक्टिविटी ऑफ अल्केन्स। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं कि अल्केन्स आर नॉन एज द पैराफिन्स। अल्केन्स को हम क्या बोलते हैं, अल्केन्स आर नॉन एज पैराफिन, अल्केन्स को पैराफिन कहा जाता है। ठीक है, अब पैराफिन्स क्यों कहा जाता है, पैराफिन्स, पैरा का मतलब क्या होता है लिटिल, एंड पैरा जो लफ्ज़ है वो लिया गया है पैरम से, और पैरम का मतलब क्या होता है लिटिल, और अफेंस का मतलब क्या होता है अफिनिटी, दे हैव लिटिल अफिनिटी टू रिएक्ट, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। पैरा जो लफ्ज़ है वो लिया गया है पैरम से, और पैरम का मतलब क्या होता है लिटिल, और जो हमारे पास अफेंस है, ठीक है, अफेंस का मतलब क्या होता है हमारे पास अफिनिटी। ठीक है, दे हैव लिटिल एफिनिटी टू रिएक्ट, इसलिए हम क्या कहते हैं इनको पैराफिन्स बोलते हैं। ठीक है, अब अल्केन्स जो है आप क्या लिखेंगे, अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विथ, अल्केन्स डू नॉट रिएक्ट विथ, अल्केन्स जो है ना एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते, बेसिस, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, ठीक है, जैसे कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स में कौन से आते हैं, KMnO4 हो गया, K2CR2O7 आ गया। ठीक है, इन सब के साथ रिएक्शन नहीं करते, और रिड्यूसिंग एजेंट के साथ भी रिएक्शन नहीं करते, रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है, अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, तो अल्केन्स जो है हमारे पास जो है एसिड्स बेसिस या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KMnO4 K2CR2O7 या रिड्यूसिंग एजेंट्स, इनके साथ रिएक्शन नहीं करते नॉर्मल कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, पैराफिन्स बोलते हैं। पैरा मीन्स लिटिल एंड एफिन्स मीन्स एफिनिटी। ठीक है, अब इसकी जो है रीज़न क्या है, इसकी रीज़न दो है, जो है इनकी जो लिटिल एफिनिटी यानी कि रिएक्टिविटी ना होने की जो है दो रीज़न है। सबसे पहली रीज़न है इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड, इनर्टनेस ऑफ सिग्मा बॉन्ड,
ठीक है। एज वी नो डेट के अल्केन्स के अंदर जो है सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और आपको पता है कि जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, उसमें जो है सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से बनता है। ठीक है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसकी वजह से बनता है, लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से बनता है। तो लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल की वजह से ये जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो क्या होता है, ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, लीनियर ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स की वजह से बनता है, जिसकी वजह से जो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से इनके अंदर एनर्जीनेस आ जाती है, तो इसलिए ये क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। दूसरा जो इसका रीज़न है वो ये कि नॉन पोलर बॉन्ड। ठीक है, क्या होता है, नॉन पोलर बॉन्ड नेचर। अल्केन्स के अंदर नॉन पोलर बॉन्ड होता है। क्यों नॉन पोलर बॉन्ड होता है, आपको पता है कि अल्केन्स में मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, कार्बन कार्बन और कार्बन हाइड्रोजन होता है। ठीक है, और आपको पता है कि कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.5 है, और हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो क्या होती है, 2.1 है। तो इसलिए ये जो होते हैं, ये क्या हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है कम होता है इनके अंदर, तो इसलिए ये हमारे पास क्या होते हैं कि कम रिएक्टिव होते हैं एज कम्पेयर टू द अल्कीन्स या एज कम्पेयर टू द अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, तो लेकिन ये फिर भी हमारे पास कुछ रिएक्शंस देते हैं अंडर जो है हाई टेम्परेचर कंडीशंस। कौन कौन से रिएक्शंस देते हैं, ये हमारे पास एक देते हैं थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शन, थर्मल एंड कैटालाइटिक रिएक्शंस देते हैं अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशंस। ठीक है, आप लिख लें अंडर हाई टेम्परेचर कंडीशंस। दूसरा ये हमारे पास क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। क्या देते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। तो हम इसको जो है इन रिएक्शंस के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे फर्दर। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके बाद जो हमारे पास एल्केन्स की रिएक्टिविटी के बाद हमारे पास जो टॉपिक आता है वो हमारे पास आता है साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं किसकी, साइक्लो अल्केन्स की। ठीक है, तो हम अभी बात करते हैं साइक्लो अल्केन्स। ठीक है, हमारे पास क्या है, साइक्लो अल्केन्स। अब साइक्लो अल्केन्स की अगर हम बात करें, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो हमारे पास होता है CnH2n। ठीक है, अल्केन्स का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, और अल्कीन्स का होता है CnH2n। तो साइक्लो अल्केन्स का भी हमारे पास क्या होता है, CnH2n। तो इनका जनरल फार्मूला और जो हमारे पास अल्कीन्स है इनका जनरल फार्मूला जो है वो एक जैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं इन साइक्लो अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, क्या बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, हम सिंपल ये कहते हैं कि सेम इज डेट ऑफ अल्केन्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है इनकी जो है हमारे पास क्या होती है, सेम एज डेट ऑफ अल्केन्स। जिस तरह अल्केन्स जो है C1 से लेकर C4 तक गैसेज होते हैं, सेम ये भी हमारे पास जो है C1 से C4 तक क्या होते हैं, गैसेज होते हैं। और इनके अंदर भी क्या होते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस पाई जाती है। जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इनमें कौन से होते हैं, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस। ठीक है, और इनकी जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स होती हैं वो क्या होती है, लो होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स क्या होती है, इनकी लो होती है। ठीक है, दूसरा हम क्या करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं। क्या करते हैं, इनकी रिएक्टिविटी, साइक्लो अल्केन्स की रिएक्टिविटी की अगर हम बात करें, तो ये जो हमारे पास साइक्लो अल्केन्स होते हैं दे आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द अल्केन्स, लेस रिएक्टिव। साइक्लो अल्केन्स आर लेस रिएक्टिव एज कंपेयर टू द जो हमारे पास वो जो अल्केन्स हैं उनसे क्या होते हैं, लेस रिएक्टिव होते हैं। उसके बाद जो है हमारे पास एक छोटा सा टॉपिक आता है बॉन्ड फिजन का। ठीक है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, बॉन्ड फिजन। ठीक है, स्टूडेंट मैं आपको बता दूं कि बॉन्ड फिजन क्या होता है, मींस सिंपल हम इसको कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड का टूटना, उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड फिजन। अब ये जो हमारे पास बॉन्ड फिजन होती है इसके दो टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं, बॉन्ड फिजन के दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, एक हमारे पास होती है होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। क्या होती है, होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन। दूसरा हमारे पास होता है क्या, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिजन। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं होमोलाइटिक बॉन्ड फिजन की।
तो होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन क्या होती है? होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन ऐसी बॉन्ड फ्यूजन मीन्स के दो एटम्स के बीच में जब बॉन्ड ब्रेक हो तो हर एटम जो है अपने अपने इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो आफ्टर ब्रेकडाउन, तो इस किस्म की बॉन्ड फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। मिसाल के तौर पर हम कहते हैं ए और ये बी, इन दोनों के बीच में क्या है? बॉन्ड है। तो ये हम जैसे ही इनको सनलाइट की प्रेजेंस में ये जैसे ही बॉन्ड क्या होता है? टूटता है, ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो ये हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो जाए? ए प्लस बी। इसके पास भी इलेक्ट्रॉन आ जाए, इसके पास भी इलेक्ट्रॉन, मींस एक बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो वो दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन ले जाए, दूसरा एटम दूसरा इलेक्ट्रॉन ले जाए, तो इस किस्म की बॉन्ड फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं Cl की, तो ये क्या होता है? जैसे ही बॉन्ड टूटता है सनलाइट की प्रेजेंस में, H न्यू, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में जैसे ही बॉन्ड टूटता है, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है और ये क्लोरीन अपना इलेक्ट्रॉन ले जाता है, तो इस किस्म की बॉन्ड फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? होमोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। दूसरी होती है हमारे पास हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। अब हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन हमारे पास क्या होती है? ऐसे किस्म की बॉन्ड फ्यूजन जिसमें बॉन्ड ब्रेकेज के बाद एक एटम जो है इलेक्ट्रॉन ले जाए और दूसरे एटम के पास इलेक्ट्रॉन्स ना रहे, तो जो एटम इलेक्ट्रॉन ले जाता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाती है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो एटम इलेक्ट्रॉन देता है, उनके ऊपर क्या आ जाती है? पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। मिसाल के तौर पर ये है हमारे पास ए बी, ये जब ब्रेक होगा तो ए अपने इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, और बी के पास कोई इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो इसके ऊपर क्या आ जाती है? पॉजिटिव चार्ज। तो ऐसे किस्म की बॉन्ड फ्यूजन जिनमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो आफ्टर बॉन्ड ब्रेकिंग, तो उस किस्म के बॉन्ड फ्यूजन को हम क्या कहते हैं? हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फ्यूजन। मिसाल के तौर पर HCl है, ठीक है, तो HCl जब ब्रेक होता है तो H प्लस में, Cl माइनस में, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, जो है आज का टॉपिक था, जिसमें हमने अल्केन्स के बारे में पढ़ा और साइक्लो अल्केन्स के बारे में पढ़ा, अल्केन के जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, आइसोमरिज्म इन अल्केन पढ़ा, रिलेटिव स्टेबिलिटी पढ़ी और रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ा, और लास्ट में हमारे पास एक टॉपिक था बॉन्ड फ्यूजन, वो हमने पढ़ लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये मेरा लेक्चर पसंद आ गया होगा। तो